गाइस आज है दशहरा, तो आप सभी को दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो अगर हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है दशहरा और दशहरे पे यहाँ पे हो रहा है पूजन और बच्चे नीवा के साथ खेल रहे हैं। पूजा में नहीं बैठे, बड़ी मुश्किल से नोआ को भी बैठाया है। और यहाँ पे ताऊ जी, पापा और ये दोनों भैया और नोआ ये साथ में करा रहे हैं पूजा। वैसे तो दोनों तीनों तरफ से बहुत सारे भैया वगैरह आ जाते हैं, लेकिन आज सैटरडे था तो किसी का ऑफ नहीं होता। नोआ के पापा का तो ऑफ होता है, भैया खुद का अपना काम है, तो भैया थोड़ा लेट जाएंगे। और आज सब थोड़े थोड़े लग रहे हैं, वरना तो काफ़ी अंदर तक घूम घूम के जाना पड़ता है। तो यहाँ पे दशहरा का हो रहा है पूजन अच्छे से, और यहाँ पे नींबू रानी भी बैठी है और सब कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज दशहरे वाले दिन जो जॉब होते हैं उसकी वो जो बड़े हो जाते हैं तो उसको कान पे रखने की जो चलती है प्रथा वो है। तो यहाँ पे बहन भाई के यहाँ पे टीका वगैरह करके कानों पे रखती हैं और मीठा खिलाती हैं, और फिर बहनों को मिलते हैं पैसे। ऐसा किस किस के यहाँ होता है? हमारे यहाँ होता है, मायके में भी होता है, ससुराल में भी होता है। किस किस के यहाँ होता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पे हमारी नीवा जी नोआ को खिला रही हैं और उसके कान पे इसने ये भी रखे थे। नोआ को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि कान पे रखे, बड़ी मुश्किल से उसको रखवाएं। यहाँ फिर हमने सोचा कि अभी तो दीदी के आने में देर थी, तो हमने दोनों भाइयों के मन की कान सुने रहेंगे, तो इसलिए मन का नीवा से ही करा देते हैं। और अब तो नीवा हो गई है, तो नीवा ने ही दोनों पापाओं के कानों पे अपने ये नोड़ते रख दिए। और यहाँ पे फिर आई नोआ की दोनों बड़ी दीदियाँ, क्योंकि ये आती हैं हमेशा। नोआ की राखी पे भी देखा होगा आपने, जो भी भाई बहन के त्यौहार होते हैं वो सारे ये करती हैं, दोनों बच्चे। तो भाभी भी आई थी और दोनों बच्चे भी आए थे यहाँ पे। तो आराम से टीके वगैरह करी और सबको मिठाइयाँ खिलाई, बड़ा मन्ना बढ़िया हो गया एकदम। और शाम के टाइम यहाँ पे निकलते हैं काली माता की झांकी, तो उसके लिए फटाफट से दीदी ने चाय पी और उसके बाद हम सारे ही निकल गए काली माता की झांकी देखने के लिए। यहाँ पे पता नहीं ऐसा कुछ है कि दशहरे वाले दिन शाम के टाइम जो मंदिर होते हैं ना, मंदिर के बाहर से दो काली माता वगैरह निकलती हैं। इस बार नहीं निकली क्योंकि कुछ इंसिडेंट्स की वजह से एक तरफ की मंदिर की काली माता नहीं निकली, यहाँ पे दो निकलती हैं, वरना हमेशा तो जो दूसरे मंदिर वाले थे उन्होंने निकाली थी। तो उसको देखने के लिए इतना एक्साइटमेंट रहता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, और ये बहुत टाइम से निकल रहे हैं, कहते हैं कि बहुत। तो यहाँ पे ये काली माता भी लास्ट मोमेंट पे निकली है। सुबह से यही हो रहा था कि नहीं निकलेंगी, लेकिन उसके बाद फिर एक काली माता निकली। और बता रहे हैं कि जो पहले बने थे वो ऐसा कुछ नहीं बन पाए, मतलब इतना कुछ अरेंजमेंट भी नहीं हो पाया था, लेकिन बहुत अच्छी भी निकली थी। बाद में इतने ढोल नगाड़े इन्होंने जल्दीबाजी में जो किए थे। तो यहाँ पे ये ऐसा रस्सी वगैरह होती है, इसको पूरी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, और इसमें ना जैसी काली माता आती हैं तो वो तलवारबाजी करती हैं, तो उसके लिए जो साइड रहते हैं तो तलवारबाजी भी करते हैं। और इस बार कुछ काली माता में कुछ खास था कि ये डोरेमोन, पहले कभी नहीं देखा, तो ये डोरेमोन का जो फेस वगैरह लगाए हुए रहते हैं, इससे बच्चे बड़े खुश हो रहे थे। तो चलो आप भी इंजॉय कीजिए और देखिए यहाँ की झांकी।
गाइस कैसी लगी आपको काली माता की झांकी? तो यहाँ पे बहुत ज़ोरों शोरों से ये झांकी निकलती है। और उसके बाद 3 रथ निकले थे जिसमें राम और लक्ष्मण जी थे जो वनवास वाले वेश में थे, और हनुमान जी, एंड उसके पीछे थे गणेश जी। पता नहीं क्यों गणेश जी को बीच में रख रखा था, बल्कि गणेश जी को तो सबसे पहले होना चाहिए था, पर पता नहीं मुझे क्यों। तो उनका रथ था बीच में, और सबसे लास्ट में जो रथ था वो था रावण का, और उनके साथ जो सीन ले रखा था उन्होंने, रावण और सीता को बढ़ा रखा था। तो बता रहे थे कि ये जब का है जब रावण ने सीता को हरण कर लिया था, तो ये सीता उनके पास ही थी जब, तो ये जब का है। तो इसलिए ऐसे 3 रथ भी निकले थे बच्चों को ऐसे बना के बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो बहुत ही अच्छे से हो गया। और उसके बाद फिर हम जाएंगे घर, और घर जाने के बाद आज घर पे खाना वाना नहीं बनेगा, तो क्या होगा वो सब आपको आगे देखने को मिलेगा। तो गाइस हम जा रहे हैं डिनर करने, और आपने देखा ही था कि काली माता की झांकी निकली है। तो हमारे यहाँ पे दशहरे पे ऐसे ही निकलती है काली माता की झांकी। और अब हम जा रहे हैं, और यहाँ पे एक प्रथा भी है कि दशहरे वाले दिन घर पे खाना नहीं बनता। प्रथा ही तो है, ऐसे कोई प्रथा नहीं है। लेकिन जब से भाई मेरी शादी हुई, जब से तो हमेशा बाहर से खाना आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना प्रथा है। तो यहाँ पे आज के दिन बाहर से खाना आता है, घर पे खाना नहीं बनता। शाम के टाइम, सुबह के टाइम यहाँ पे दशहरे वाले दिन बनते हैं दाल चावल रोटी। तो साची मैया को हमने विदा कर दिया था दोपहर में ही, पढ़ाकर खाना वाना खिला के। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं डिनर करने। पेट्रोल पंप पे रुके, पहले गाड़ी में अपना डीजल वीजल करा ले, और उसके बाद फिर हम खाएंगे। क्या खाएंगे वो सब आपको आगे पता चलेगा। और यहाँ पे ये सब बाहर निकल चैनल दिखाई दे रहा। और यहाँ पे हमें हमारी नींबू रानी नीवा की चिमटी हो गई। ओह नींबू देखो। तो गाइस यहाँ पे पेट्रोल वगैरह करा लिया इन्होंने जो भी डलवाना था, और उसके बाद फिर हम निकल गए। तो पूरी रोड जाम थी। मैंने बोला था कि बाइक से चलो क्योंकि बाइक को कहीं भी आप निकाल सकते हो, लेकिन गाड़ी ना फंस जाती है एक बार जाम में। तो यहाँ पे जिस तरफ देखो उस तरफ जाम, हर जगह रामलीला हो रही है, हर जगह रावण फूक रहे हैं। मतलब इतना बुरा हाल था रोड पे, दोनों तरफ बाइकें भी फंस रही थी। खैर वैसे तो, पर बाइक को फिर भी कहीं ना कहीं जैसे जगह मिल जाती है। तो इतना जाम, पता नहीं उनका खाना भी मिलेगा आज या नहीं। और उसके बाद खाने की तो आप पूछो मत, कोई भी रेस्टोरेंट छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, चाहे चाइनीज हट हो, कुछ भी हो, मतलब कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं थी कहीं भी। पहले हमारा प्रॉपर था कि हम पूरा डिनर करेंगे सब्जी रोटी वगैरह, लेकिन फिर हमने मन बनाया कि जब इतना जाम है तो रेस्टोरेंट में तो वहाँ पे फिर वेटिंग में जाते हैं तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। मैंने कहा ऐसे फिर होने के बाद बहुत टाइम लग जाएगा और फिर घर के लिए हम लेट पहुँचेंगे। तो हमने सोचा कि हम ना पराठे खाएंगे। तो हमारे यहाँ पे पास में पंडित जी पराठे फेमस है बहुत ज़्यादा, तो उनके पास हमने अपना पराठा ऑर्डर करा। पनीर वाला, आलू प्याज वाला, मिक्स पनीर वाला, पता नहीं कौन कौन से पराठे थे, सबने अलग अलग लिए। और यहाँ पे खाना वाना पराठे वगैरह खा पी के फिर हम तो वही निकल गए यहाँ से। और इतनी बुरी हालत थी, मतलब पराठे भी बता रहे थे कि जब ये ऑर्डर दे गए कि इतने बना के रख रखे हैं और इतने कम पड़ रहे हैं, और कोई ऑर्डर लेके जा रहा है घर, कोई खा रहा है। क्योंकि मुझे तो लगता नहीं है दिल्ली में आज के दिन शाम को किसी के यहाँ खाना बनता होगा। तो यहाँ पे खाना वाना खा के उसके बाद हम निकले कुछ चाइनीज़ खाने के लिए, क्योंकि अविराज का मन था कि उसको मोमोज़ खाने हैं। तो उसको तो स्टीम वाले मोमोज़ खाने होते हैं, लेकिन हमें स्टीम वाले कम पसंद आते हैं। तो हमने खाए थे ये जो फ्राइड वाले होते हैं, ये वाले, तो बहुत टेस्टी थे। किस किस के मुंह में पानी आया तो कमेंट में बताना। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी फ़ोटो ली गई है खाते हुए। तो उसके बाद फिर अविराज की फरमाइशें तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, उसका तो हम क्या ही करें। उसके बाद फिर हमने उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में जैसे तैसे बैठाया, और कोल्ड ड्रिंक पे तो इतनी लड़ाई करी उसने, इतनी लड़ाई करी, क्योंकि पराठों के साथ में हम सब ने कोल्ड ड्रिंक ले ली थी ताकि रात का टाइम में तो डाइजेस्ट वगैरह भी हो जाए। और रास्ते में ये रथ वगैरह जहाँ पे निकली होगी, ये रावण वगैरह, ये रामलीला जो हुई होगी, झांकी वगैरह, तो ये वहाँ से खाली होके जा रहे थे। तो यहाँ पे अपने डैडा से बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है कि मुझे कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं पीने दे रहे हो। तो बच्चों को इतना कोल्ड ड्रिंक, क्या मैं तो इसे कोल्ड ड्रिंक के लिए कभी प्रेफर करती नहीं हूँ, कभी कभार हो गया। लेकिन इसके डैडा ने क्या करा, ये अलग अलग सबके लिए ले आए और इसके नाम की भी ले आए, और वो मैंने छुपा दी उस टाइम पे। तो इसे गाड़ी में मिल गई। उसके बाद जो इसने तहस नहस मचाई है, बस पूछो मत। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे जब हम लास्ट टाइम जा रहे थे तो इधर कैमल राइड वगैरह हो रही थी। तो मैंने सोचा विराज को आती टाइम कराऊंगी, तो इस टाइम तो वो बंद हो चुकी थी क्योंकि 12 बजे का टाइम था।
12 नहीं 11:30 बजे तक हम फ्री हो गए थे। तो उसके बाद ये उस टाइम का था, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी, बस जा रहे थे सब लोग। तो उसके बाद हम पहुँचते हैं घर, और अगले दिन भी हमारा पूरा पैक है, हमें जाना है कहीं, तो इसलिए हमें घर पे भी जल्दी जाना था। इन सबकी फरमाइश हुई आइसक्रीम की, मैंने तो नहीं खाई, मेरे तो वैसे ही गले में इतनी ज़्यादा दिक्कत थी, तो इसलिए इन सब ने अपने अपनी पसंद की ली आइसक्रीम। और फिर उसके बाद जाएंगे हम घर। मम्मी पापा का खाना हम घर पे ही ले आए थे, तो मम्मी पापा ने तो हमारे सामने ही खा लिया था, क्योंकि मम्मी की थोड़ी आँख बनी है, तो वो रात को लाइट वगैरह में नहीं जा पा रही। तो इसी के साथ हम करते हैं व्लॉग का एंड। और अगर आपको व्लॉग अच्छे लगा हो, जाके अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ बेल आइकन दबा दें।